नमस्कार दोस्तों, बी वाइस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस जो कि हमारे देश में पिछले 5 महीनों में काफ़ी उथल पुथल मचा रखा है। ये सिर्फ हमारे देश में ही ना बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तबाही मचा रही है। तो लोगों को बस इस वायरस से लड़ने का एक ही इलाज अब दिख रहा है, वो है वैक्सीन। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन की कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने फाइनल ट्रायल में हैं। और इन ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद इनको अप्रूवल मिल जाएगा वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका। इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है वो इस रिसर्च को कंडक्ट कर रही है, और एस्ट्राजेनेका जो कि यूके की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप में है इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। ये वैक्सीन चिंपैंजी के वायरस को लेकर, जो कि बिल्कुल कोरोना की तरह ही दिखता है, उसे लेकर इस वैक्सीन का निर्माण कर रही है। इस वैक्सीन की पूरी डिटेल्स मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता रखी है, जो कि आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन है, इसका जो फेज़ 3 है वो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में की जा रही है। इस वैक्सीन के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, इसका टाई अप हमारे इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ है, जो कि पुणे में स्थित है। अगर ये ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट है, ये इस वैक्सीन को काफ़ी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कर सकता है, जिससे क्या होगा कि इस वैक्सीन की कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और गरीब से गरीब देश भी इस वैक्सीन को आसानी से अफोर्ड कर पाएंगे। और इस वैक्सीन के इंडिया में लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होने का ये भी फ़ायदा है। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि जो इस वैक्सीन का जो 50% पार्ट होगा वो इंडिया के लिए अवेलेबल होगा। अब देख लेते हैं कि इस रेस में दूसरी कंपनी कौन सी है। तो इस रेस में दूसरी कंपनी है वो है ऑस्ट्रेलिया की मॉडर्न चिल्ड्रन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट क्या कर रही है कि एक टीवी के वैक्सीन को, जो कि पिछले 100 साल पुरानी वैक्सीन है, उसको कोरोना के लिए यूज कर रही है। तो ये वैक्सीन कोरोना के लिए परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा इम्यूनी सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, जो कि कोरोना से लड़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये वैक्सीन जो अपने ट्रायल 3 में है, ये भी कंप्लीट करके हमारे इम्यूनी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक वैक्सीन के रूप में मार्केट में उपलब्ध हो जाए। अब देख लेते हैं कि इस रेस में तीसरी कंपनी कौन सी है। तो तीसरी जो कंपनी है वो है अमेरिका की मॉडर्ना। अब अमेरिका जो कि वर्ल्ड की सुपर पावर है, वो भी अपने वैक्सीन बनाने में काफ़ी ज़ोर से कोशिश कर रही है। तो मॉडर्ना जो कि प्रोटीन्स को यूज करके, कोरोना के प्रोटीन को यूज करके बॉडी में इंजेक्ट करेगी, जिससे जो हमारे ह्यूमन बॉडी है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करेगा। अब इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी ने आज तक एक भी वैक्सीन मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि इनकी वैक्सीन जो है वो ट्रायल 3 में है, और इसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करके काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि शेयर मार्केट जो मॉडर्ना का जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर चले गए हैं। तो पैसे तो लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं कि जो सबसे ज़रूरी है वैक्सीन का डेवलपमेंट, वो ये कंपनी कर पाती है या नहीं कर पाती है। फिलहाल तो ये कंपनी अपने ट्रायल 3 में है, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका सुपर पावर इस वैक्सीन को बना पाती है या नहीं बना पाती है। अब इस रेस में अगली जो कंपनी है वो है साइनोवैक, जो कि चाइना की एक कंपनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइनीज़ लोग ही थे जो इस पैंडेमिक को पूरे वर्ल्ड में फैला दिए। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस वैक्सीन को फैलाने के बाद अब इस वैक्सीन से लड़ने के लिए, यानी इस वैक्सीन से छुटकारा पाने के लिए, क्या चाइना वैक्सीन को बना पाती है या नहीं बना पाती है। तो साइनोवैक जो वैक्सीन है, इसका भी फेज़ 3 जो है वो ब्राज़ील में किया जा रहा है, और इस वैक्सीन का जो ट्रायल था वो चाइना ने अपने आर्मी पर्सनल्स के ऊपर भी किया था। तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि चाइना जो इस बीमारी को फैलाया था, इलाज भी ढूंढ ले। इसके अलावा चाइना में 2 और कंपनियां हैं, साइनोफार्म, जिनका हेडक्वार्टर वुहान और बीजिंग में है। ये दोनों कंपनियां भी वैक्सीन बनाने में आगे हैं, और इनका भी जो ट्रायल है वो ट्रायल 3 में चल रहा है। तो चाइना में काफ़ी अच्छे चांसेस है कि इस वैक्सीन को बना लिया जाए, क्योंकि 3-3 कंपनियां जो हैं वो इस वैक्सीन पे काम कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत इस रेस में कहाँ है। भारत की 2 कंपनियां, एक जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक। भारत बायोटेक अभी हाल ही में अपने वैक्सीन को 5 अलग अलग शहरों में ट्रायल, ह्यूमंस के ट्रायल किया है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाया जा रहा है, यह वैक्सीन अपने ट्रायल 1 में तो काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिया है, लेकिन देखना होगा कि अब आगे ये वैक्सीन कैसे काम करती है। लेकिन फिलहाल अभी ये ट्रायल 1 में ही है, तो इससे काफ़ी कम ही उम्मीद है कि ये वैक्सीन बाकी जो पिछले 5 कंपनियां हैं उनसे पहले मार्केट में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल्स, जो कि कोरोना के वैक्सीन के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कैसा काम कर रही हैं, और किस कंपनी के वैक्सीन कैसे चांसेस है जो कि मार्केट में आ सकते। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए कि ऐसी अभी कोई सी वैक्सीन मार्केट में नहीं आई है, और जो रशिया और बाबा जैसे लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन उन्होंने बना ली है, इसमें अभी कोई भी सच्चाई नहीं है। तो अभी कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और एक कोरोना वॉरियर के तौर पे
लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।